अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने एक सादगी भरे समारोह में स्टालिन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। स्टालिन के साथ 33 और लोग मंत्री बने हैं। कौन कौन लोग मंत्री बने हैं, किसको क्या विभाग मिला है, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन मंत्रियों में नेहरू और गांधी भी हैं, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो स्टालिन पहले ऐसे नेता पुत्र हैं जो कि मुख्यमंत्री बने हैं। और खास तौर पर देखा जाए 1967 से, जब से अगर हम देखें डीएमके का इतिहास देख लें तो छठी बार डीएमके के नेता को मुख्यमंत्री पद की कमान मिली है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में जो हालिया विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें डीएमके ने अपने बलबूते सत्ता हासिल की है, बहुमत हासिल की है। हालांकि सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही स्टालिन अपने नेताओं के साथ अपने पिता के स्मारक पर गए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज की इस रिपोर्ट में इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे राजस्थान के जालोर में जो एक बच्चा, 4 वर्षीय बच्चा बोरवेल में गिर गया था, उसको कितने घंटों बाद सुरक्षित निकाला गया, अभी क्या हाल है उसका, इससे आपको अवगत कराएंगे। साथ ही आपको ले चलेंगे गुजरात, जहां पर वडोदरा में एक संदेहास्पद कबूतर मिला है। उसके पैर में चिप लगी हुई थी, उपकरण लगा हुआ था। क्या उद्देश्य था, जिसने भेजा है, किसने भेजा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर आज से शुरू हो गया है स्टालिन राज। विधानसभा चुनाव में द्रमुक को मिली भारी जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने 68 वर्षीय स्टालिन को राजभवन में आयोजित साधारण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। विपक्षी अन्ना द्रमुक के शीर्ष नेता ओ पनीरसेल्वम, कांग्रेस के पी चिदम्बरम समेत गठबंधन के नेता, एमडीएमके अध्यक्ष वाइको और राज्य के शीर्ष अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए आयोजित किया गया था और सभी ने मास्क लगाया हुआ था। स्टालिन के मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो इसे नामों का विचित्र संयोग नहीं तो और क्या कहेंगे कि स्टालिन के नेतृत्व में गठित सरकार में नेहरू और गांधी भी मंत्री बने हैं। स्टालिन कैबिनेट में आर गांधी खादी और ग्रामीण रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि केएन नेहरू के पास शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। आर गांधी रानीपेट विधानसभा क्षेत्र से 4थी बार निर्वाचित हुए हैं, जबकि केएन नेहरू त्रिची वेस्ट क्षेत्र से 5वीं बार निर्वाचित हुए हैं। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री स्टालिन गृह के अलावा सार्वजनिक और सामान्य प्रशासन सहित अखिल भारतीय सेवाएं, जिला राजस्व अधिकारी, विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन और दिव्यांगों के कल्याण विभाग को संभालेंगे। द्रमुक के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव दुरई मुरुगन जल संसाधन मंत्री होंगे। वह 2006 से 2011 के बीच द्रमुक सरकार में लोक निर्माण मंत्री थे। दुरई मुरुगन उन 18 पूर्व मंत्रियों में शुमार हैं जिन्हें इस बार भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। चेन्नई के पूर्व मेयर एम सुब्रमण्यन और उत्तर चेन्नई से पार्टी के नेता पीके शेखर बाबू उन व्यक्तियों में शामिल हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। सुब्रमण्यन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और शेखर बाबू को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ प्रबंधन विभाग आवंटित किए गए हैं। पूर्व निवेश बैंकर पी त्यागराजन को वित्त और अंबिल महेश पोयामोझी को स्कूल शिक्षा विभाग सौंपा गया है। उधर द्रमुक के निष्कासित नेता एमके अलागिरी ने तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर अपने छोटे भाई एमके स्टालिन को बधाई दी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अलागिरी ने स्टालिन से बात कर उन्हें द्रमुक को जीत दिलाने तथा मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। साल 2014 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अलागिरी को द्रमुक से निष्कासित कर दिया गया था। इस साल की शुरुआत में अलागिरी ने दावा किया था कि स्टालिन कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उधर राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर थाना क्षेत्र में गुरुवार को 4 वर्षीय बच्चा 70 से 75 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा, जिसे 14 घंटे के प्रयासों के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। रिपोर्टों के अनुसार लाछड़ी गांव में निर्माणाधीन 70-75 फीट गहरे बोरवेल में गुरुवार की सुबह 4 साल का बच्चा गिर गया था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित निकालने का प्रयास करती रहीं और आखिरकार मेहनत सफल रही। बच्चे की पहचान अनिल देवासी के रूप में की गई है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इससे पहले जब वह बोरवेल में गिरा था तब भी बोल रहा था और उसको ऑक्सीजन के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक्स भी दी जा रही थी और मेडिकल दल द्वारा उसकी निगरानी की जा रही थी। ये सभी के सामूहिक प्रयासों से और अनिल नाम के बच्चे को बाहर निकाला गया है
और ये हम सभी के लिए बेहद खुशी की बात है कि बच्चा पूरी तरह सकुशल है, सुरक्षित है और अभी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया गया है। वहाँ पर डॉक्टर्स उसकी अभी देखभाल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उसके बाद में उसको जो आवश्यक ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है, ये हम सभी के लिए बहुत खुशी है। सर कितनी टीमें थी इस काम को? इसमें 3 एनडीआरएफ की टीमें, एक गांधीनगर से आई हुई थी, एक वडोदरा से थी और एक अजमेर से आई हुई टीम थी, एक एसडीआरएफ की टीम थी और लोकल विशेष रूप से प्रयास जो माधवराम नाम के व्यक्ति ने किया, बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा उनका, जिनकी मदद से हम इनको दूसरी ओर गुजरात के वडोदरा में एक विदेशी कबूतर पकड़ा गया है जिसके पैर में एक अंगूठी जैसा उपकरण और एक चिप लगी हुई थी। माना जा रहा है कि इस कबूतर को जासूसी के लिए या फिर किसी शोध उद्देश्य के लिए भेजा गया हो। डिवाइस को एफएसएल परीक्षणों के लिए गांधीनगर भेजा गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और कबूतर वन विभाग की हिरासत में है। कल सुबह में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शिवराजपुर के आरएफओ खत्री साहब का फ़ोन आया था कि ऐसा एक जो संदेशशील कबूतर पीजन मिला है एक गोपीपुरा गांव में यूपीएल कंपनी में से, कि उसके दोनों पैर में रिंग है और कुछ चिप्स जैसा लग रहा है। तो आप प्लीज़ आके देख लीजिए क्या है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं वहाँ गया था और पीजन जो था वो इंडियन नहीं था, बाहर का पीजन लग रहा है, उसका स्पीसीज ब्रीड। और आगे जाके हमने जो रिंग दोनों निकाले तो एक में मेटल रिंग था, नॉर्मल टैगिंग किया हुआ, नंबरिंग किया हुआ, और एक में हमको लगा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसा है जो ट्रैकिंग बोलते हैं या जीपीएस है, क्या है पता नहीं है, क्योंकि उसको एफएसएल में देने के बाद ही पता चलेगा कि ये प्रॉपर क्या है, कौन सा चिप्स है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट्स है। तो वो हमने वेटनरी डॉक्टर जाम्बूगोड़ा के वहाँ जाके हमने उनकी मदद से ये चिप्स निकाला है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस ने आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एफएसएल गांधीनगर भेजा है। तो वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा और अभी तक पीजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कस्टडी में है।